नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एसएसबी सक्सेस पर। मैं आपका होस्ट कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसे बना, इसका काम क्या है और इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं G7 क्या है। G7 एक ग्रुप है 7 पावरफुल डेमोक्रेटिक देशों का, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा शामिल हैं। हर साल ये लोग मिलते हैं और वर्ल्ड के बड़े इशू जैसे इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी पे बात करते हैं। तो अब जानते हैं कि G7 की शुरुआत कैसे हुई। 1973 में दुनिया में ऑयल क्राइसिस आया। उसके बाद 1975 में 6 कंट्रीज फ्रांस में मिले और G6 बना। फिर 1976 में कनाडा आया और यह G7 बन गया। 1997 में रशिया के ज्वाइन करने के बाद यह G8 बन गया था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया ले लिया, इसके लिए उसको हटा दिया गया। अब फिर से यह G7 है। तो आइए हम जानते हैं कि G7 काम कैसे करता है। G7 का कोई परमानेंट ऑफिस या हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल एक कंट्री होस्ट बनती है, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। वही डिसाइड करता है कि एजेंडा क्या होगा। मीटिंग के एंड में एक स्टेटमेंट निकलता है, इसे बोलते हैं कम्युनिक्यू। प्लानिंग का काम शेरपाज करते हैं, ये लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आइए अब हम बात करते हैं रिसेंट G7 समिट जो कि इटली में हुआ। मेन डिसीजंस कुछ ऐसे थे। रशिया यूक्रेन वॉर के लिए G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन देने का प्लान बनाया, रशियन एसेट्स के इंटरेस्ट से। इसराइल हमास वॉर पे G7 ने 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट किया और रेड सी में शिप्स को प्रोटेक्ट करने की बात की। इकोनॉमी के लिए नए ट्रेड रूट्स जैसे IMEC पे फोकस और मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाने का प्लान। क्लाइमेट के लिए एमिशंस 2030 तक 43% और 2035 तक 60% कम करने का टारगेट। अफ्रीका के लिए एनर्जी फॉर ग्रोथ लॉन्च किया, जो चाइना के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देगा। हेल्थ सेक्टर में अप्यूलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया और गावी इम्यूनाइजेशन सपोर्ट कंटिन्यू किया। तो आइए हम बात करते हैं अब अपकमिंग G7 2025 की, जो कि जून 15 से लेकर जून 17 तक कनाडा में होने वाला है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क हेनरी ने बताया 3 फोकस एरियाज हैं। पहला, ग्लोबल सिक्योरिटी और लोकल सेफ्टी। दूसरा, एनर्जी और डिजिटल टेक। तीसरा, ग्लोबल पार्टनरशिप, इंडिया जैसे देशों के साथ कॉपरेशन। इंडिया को फिर से इनवाइट किया गया है। पीएम मोदी इस बार भी समिट अटेंड करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि G7 इम्पोर्टेंट क्यों है। G7 दुनिया के रूल बेस्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे डेमोक्रेसी, लॉ, AI रेगुलेशन, FATF जैसे इंस्टीट्यूशन। G7 ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। चलिए अब हम जानते हैं G7 की खामियों के बारे में। पहले G7 दुनिया की इकोनॉमी का 60% कंट्रोल करता था, अब सिर्फ 26%। G20, ब्रिक्स जैसे नए ग्रुप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। G7 में परमानेंट ऑफिस नहीं है और कई बार मेंबर्स आपस में एग्री नहीं करते, जैसे 2018 में यूएसए ने क्लाइमेट एग्रीमेंट सपोर्ट नहीं किया था। G7 और FATF। G7 ने 1989 में FATF बनाया, जो टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी पे नज़र रखता है। FATF बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर बनाने के रूल्स को बनाता है। तो हम बात करेंगे इंडिया के रोल के बारे में कि इंडिया का रोल G7 में क्या है। इंडिया 11 बार G7 समिट में गया है। इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेसी है और जल्द ही 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन जाएगा। इंडिया हमेशा लॉ के रिस्पेक्ट करता है। G7 में इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर जाता है। G7 क्यों मैटर करता है भारत के लिए? क्योंकि इंडिया अपने व्यूज़ को वर्ल्ड लीडर के सामने रख सकता है, अपने कामों को हाईलाइट कर सकता है, जो कि क्लाइमेट, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। G7 ब्रिज है डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए
आपको G7 समिट का कौन सा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।